आज हम लोग रुधिर वाहिनियां और रुधिर पढ़ेंगे, है ना। रुधिर मतलब विज्ञान भाषा में रुधिर कहते हैं या रक्त कहते हैं, और आप अपने गांव भाषा में खून कहते हैं। खून कहते हो ना, खून तो जानते हो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रुधिर वाहिनियां। पहली हेडिंग रुधिर वाहिनियां है। रुधिर वाहिनियां में धमनियां, शिराएं और केशिकाएं होती हैं। धमनियां क्या है? धमनियां वो हैं जो अपने हृदय से, जो हमारे शरीर के अंदर एक हार्ट है हृदय, उससे ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के हर भाग में ले जाती है, वो धमनियां है। ठीक है। अपने हृदय से, जो हमारे शरीर के अंदर हर जीव के अंदर हृदय जो है, हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त मतलब खून को शरीर के हर भाग में पहुंचाने का काम कौन करता है? धमनियां। और दूसरी हेडिंग है शिराएं। वो क्या काम करती हैं? पूरे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को, पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को कहाँ ले जाती हैं? हृदय में। ये हृदय में रक्त को ले जा रही हैं तो शिराएं, और जो हृदय से रक्त को ले जा रहे पूरे शरीर में वो धमनियां। दोनों में यही अंतर है। जो खून को हृदय तक पहुंचा रही हैं वो शिराएं, और जो खून को हृदय से ले जा रही पूरे शरीर में वो धमनियां। तीसरी हेडिंग उसी में एक है केशिकाएं। यही धमनियां और शिराएं जब ये ऊतकों में पहुंच जाती हैं तो वहाँ ये बहुत पतली पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है केशिकाएं। ठीक है। तो ये तीन हेडिंग थी, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। धमनियां आप जान गए। धमनियों का काम है कि हृदय से खून को, ऑक्सीजन युक्त खून को पूरे शरीर में ले जाना, है ना। शिराओं क्या काम है? कि पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून को हृदय में पहुंचाना। एक हृदय से ले जा रही शरीर में, और एक शरीर से हृदय में ला रही है। जो हृदय से शरीर में ले जा रही है वो धमनियां, और जो शरीर से हृदय में ला रही है खून को वो शिराएं। और जब यही दोनों धमनियां और शिराएं ऊतकों के बीच पहुंच जाती हैं तो वहाँ पतली पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, उनको हम लोग कहेंगे केशिकाएं। उनको काम दीजिए, थोड़ा सा बच्चों को बता दीजिए, पढ़ा रहे हैं सब। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे रुधिर। रुधिर हमने बता दिया आपको। रुधिर क्या है? गांव भाषा में आप खून कहते हो ना। yes, जब भी आपको कभी खेलते वक्त या कहीं साइकिलिंग करते वक्त गिर गए होंगे, खरोच लग गया होगा, तो आपके शरीर से एक तरल पदार्थ लाल रंग का निकलता है ना, बहने लगता है। वही क्या होता है? रुधिर। क्या है वो? रुधिर है। वही खून है, रुधिर है या रक्त है, कोई भी नाम कहिए उसको। अब विज्ञान आप पढ़ रहे हो तो उसको रुधिर कहिए या रक्त कहिए। ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे रुधिर कणिकाएं। हमारे शरीर के अंदर लगभग 45% भाग इन्हीं रुधिर कणिकाओं से बनता है। ये कौन कौन होती हैं इसमें लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, इसमें श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, और इसमें रुधिर प्लेटलेट्स होता है। तीन चीजें होती हैं, है ना। yes. तो पहली हेडिंग हमारी है लाल रुधिर कणिकाएं, जिसको इंग्लिश में RBC कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, है ना। yes. लाल रुधिर कणिकाएं, इनका क्या काम है? ये तस्तरी जैसे होती है। तस्तरी देखे हो ना, जो कभी बार आप स्कूलों में खेलते भी हो। तस्तरी नुमा दोनों तरफ से चिपटी हुई होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। इनमें एक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जिसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन। प्रोटीन युक्त होता है वो, एक प्रकार का वो प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो इन
रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। अगर हमारा रुधिर लाल है तो किसकी वजह से है? हीमोग्लोबिन की वजह से, है ना। वह एक प्रकार का प्रोटीन है, वह हमारे रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का काम है, लाल रुधिर कणिकाओं का काम है कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून का आदान प्रदान करना। खून बहता रहता पूरे शरीर में ना, ऐसा नहीं कि आपकी चोट यहाँ लग गई केवल खून यही सारा है। आपके शरीर के हर अंग में खून होता है, रक्त होता है ना। ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में जाता है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त पूरे शरीर से हृदय में पहुंचता है, फिर साफ होकर फिर ऑक्सीजन मिल करके फेफड़े से वहीं फिर जाता है ना। ये तो प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो जो आरबीसी है उसका यही काम है कि ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का पूरे शरीर में आदान प्रदान करना। ठीक। दूसरा है WBC, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम लोग कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसका क्या काम है? ये थोड़ा बड़ा होता है, ये तस्त्रीनुमा नहीं, ये बड़ा होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक पाया जाता है, ये बड़ा होता है। और जब भी हमारे शरीर में कोई जीवाणु या कोई प्रकार का रोग हमारे शरीर पे हावी होता है तो ये एक सैनिक के अनुसार खड़े हो जाते हैं। किस तरह? जैसे अपने देश की रक्षा कर रहे हैं सैनिक, अपने देश के बॉर्डर पे खड़े होकर के, जितना बड़ा अपना देश है चारों किनारे बॉर्डर पे सैनिक खड़े हैं, सिपाही अपने देश के खड़े हैं, और बाहर से किसी को भी अपने देश में आने के लिए नहीं अनुमति हो देते हैं। कोई अगर जीवाणु मतलब कोई इस तरह का व्यक्ति जो आके हमारा नुकसान करे, तो ये तो शरीर की बात है, यहाँ जीवाणु, तो वो क्या करते हैं? तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, उनकी संख्या खूब बढ़ जाती है ना। और ये 1 घन मीटर में लगभग 2 लाख से 5 लाख तक होते हैं। सॉरी, 1 घन मीटर में इनमें इनका शरीर में रोग नहीं उत्पन्न होने देते, रोगों से शरीर का बचाव करते हैं। ठीक है, ये WBC हो गया। और फिर हमारा आ गया रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स जो होता है यह 1 घन मीटर में 2 लाख से लेकर के 5 लाख तक होता है। इसका क्या काम है? इसका काम है कि आपके शरीर में अगर कहीं भी चोट लग गई, जहाँ से खून बहना शुरू हो गया, तो इसका यही काम है कि वहाँ पे थक्का जम जाए। जब थक्का जम जाता है, एक लेयर, एक मोटी सी परत जम जाती है, तो खून बहना बंद हो जाता है। बंद हो जाता है ना। आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत बार चोट खाए होंगे, कुछ देर खून बहता है, उसको आप पकड़े रहते हो, थोड़ी देर बाद छोड़ोगे, खून बहना बंद, क्योंकि उतनी देर में जो प्लेटलेट्स है वो एक्टिव हो गया है ना। उसने एक मोटी सी परत वहां पे जमा दिया जो खून को बहने से रोक दिया। ठीक है, ये होती है प्लेटलेट्स। ठीक, तो आपने रुधिर पढ़ा, सबसे पहले वाहिनियां पढ़ लिया, जिसमें धमनियां, शिराएं, केशिकाएं आई। फिर रुधिर पढ़ा। रुधिर आप जान गए कि वो लाल रंग का पदार्थ, तरल पदार्थ जो हमारे शरीर में पाया जाता है। उसमें मैं 3 भाग बताया रुधिर कणिकाओं में, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तीनों को हमने अलग अलग डिफाइन कर दिया। ठीक है, वीडियो को अपने घर पे दोबारा जाकर के आप लोग देखोगे, फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक, ओके।